हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हुरिन की। हुरिन ने रिपोर्ट निकाली है भाई इंडिया के अंदर टॉप बिलियनियर्स की। इंडिया के अंदर 40 नए बिलियनियर्स ऐड हुए हैं और मुकेश अंबानी अभी भी टॉप कर रहे हैं। अगर हम पिछले साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ की बात करके चलते हैं तो सबसे आगे आपको लग रहा होगा अडानी जी है, पर अडानी जी नहीं है। सबसे आगे है जय चौधरी जो कि जेड स्केलर के सीईओ है। 2020 के अंदर 271% ग्रो की है। दूसरे नंबर पे आते हैं अडानी जी जो कि तकरीबन 128% ग्रो की है। और एक बहुत अच्छा फैक्ट भी है उसके अंदर कि पूरी अगर दुनिया के अंदर बात करके चलते हैं तो 2020 के अंदर 8 बिलियनियर्स ऐड हुए हैं हर हफ्ते दुनिया के अंदर। अगर इंडिया की बात करके चलते हैं हर हफ्ते एक नया बिलियनियर ऐड हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अब इंडिया के अंदर टोटल 177 बिलियनियर्स हो गए हैं। नंबर 1 पे अंबानी जी आते हैं, नंबर 2 पे अडानी जी आते हैं, नंबर 3 पे शिव नादर जी आते हैं, एचसीएल टेक्नोलॉजी वाले। अगली खबर बिटकॉइन की है जो दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन की होल्डर कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटेजी। उन्होंने अपनी बिटकॉइन की होल्डिंग्स को और बढ़ाया है। रिसेंटली उन्होंने थोड़े से और बिटकॉइन खरीदे हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं बिटकॉइन को। मतलब बहुत बड़े सपोर्टर है वो कंपनी वाले कि भाई बिटकॉइन इज फ्यूचर, बिटकॉइन में ये सब कुछ होगा। तो अगर हम माइकल बरी की बात करके चलते हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई बिटकॉइन एक बबल की तरह है जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की है, स्पेक्युलेटिव है, तो भाई उसमें इन्वेस्ट मत करो उनके हिसाब से। तो आपको क्या लगता है बिटकॉइन एक अच्छी चीज है या फिर नहीं है? मुझे समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने बिटकॉइन में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। अगर आपको बिटकॉइन के बारे में जानना है, बिटकॉइन कब शुरू हुआ था, क्या हुआ था, मैंने बहुत ही टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी बिटकॉइन के ऊपर, आई बटन पे दे रहा हूं, जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। अगली खबर, नितिन गडकरी जी का ऐसा कहना है कि फास्टैग लगने की वजह से 20,000 करोड़ रुपए का पेट्रोल बच जाएगा लोगों का। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर जो उन्होंने आंकड़ा दिया है ये सही है तो मतलब आप टोल के ऊपर रुकते थे और वहां पे आप स्लो डाउन होते थे, जो भी आप करते थे, फिर पैसा देते थे, उस चक्कर में आपका पेट्रोल बुकता था। तो पूरी अगर इंडिया की बात करके चलते हैं तो एक साल के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का पेट्रोल फूक जाता होगा एक्स्ट्रा, उनके आंकड़े के हिसाब से। उनका कहना है इसकी वजह से 10,000 करोड़ का रेवेन्यू भी क्रिएट होगा। अब ये चीज क्यों हो पा रही है? फास्टैग की वजह से। गाड़ी के आगे फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक आपको चीज लगानी है, गाड़ी जैसी टोल से निकलेगी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। 93% लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। इस टाइम पे मैंडेटरी हो चुका है आपको फास्टैग लगाना। अगर आप नहीं लगा रहे तो आप पे बहुत मोटे फाइन लग रहे हैं। तो आपने फास्टैग लगाया है अपनी गाड़ी के अंदर या फिर नहीं, कमेंट में बता दो। अगली एक बहुत बड़ी खबर है, वियतनाम के जो सबसे अमीर आदमी है वो भाई यूएस के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैक्ट्री लगा रहे हैं $2 बिलियन की। अब ये बड़ी बात नहीं लगती है, पर वो $2 बिलियन पूरे पूरे अपने लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि भाई हमारे प्लान ये है और मैं अपने खुद के पैसे लगाने के तैयार हूं। कैलिफोर्निया के अंदर 2022 के अंदर वो कह रहे हैं कि बेचना भी शुरू कर देंगे अपनी गाड़ी को। और अगर ईवी व्हीकल की बात करके चलते हैं, इंडिया के अंदर जो टाटा नेक्सॉन है उसके भाई बहुत ही गंदे रिव्यूज आ रहे थे कस्टमर्स की तरफ से कि उसकी एवरेज अच्छी नहीं है। इसके चक्कर में जो दिल्ली गवर्नमेंट थी उन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी है उसकी। तो टाटा नेक्सॉन के बेसिकली 3 मॉडल है, मैं लेने वाला था इसलिए मुझे पता है। 3 मॉडल है। सबसे टॉप मॉडल 15 लाख से ऊपर जा रहा है, इसलिए उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिल रही। 15 लाख से नीचे 2 मॉडल आते हैं, उन दोनों मॉडल पे 1.5 लाख तक की सब्सिडी मिल रही थी। अब जो टाटा वालों का कहना था, मुझे उनका ये कहना था कि भाई 3,000 तक गाड़ियों तक सब्सिडी दी गई है और ये शायद 3,000 पूरी होने वाली है, ऐसा फलाना कहना, शायद गवर्नमेंट हटा सकती है। शायद का मतलब ये था, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सब्सिडी कैंसिल हो गई है। अगली खबर यूएस से है, रॉकेट लैब्स की। उन्होंने कहा हम न्यूट्रॉन बना रहे हैं। न्यूट्रॉन बोला, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन एक रॉकेट को बोला है उन्होंने जो कि रीयूजेबल रॉकेट होगा और इंसानों को लेके जाएगा और लेके वापसी आएगा। चांद तक भी वो जा सकता है। तो देखते हैं कब तक ये चीजें पॉसिबल हो पाती है। क्या आप जाओगे या फिर नहीं जाओगे चांद पे घूमने, छुट्टियां मनाने के लिए? कई लोग कहेंगे भाई हम तो घर बसा लेंगे चाइना के चांद के ऊपर। तो रियलिटी में बताओ, क्या आप जाओगे चांद के ऊपर या नहीं? एक बार को अगर थॉट देखा जाए तो स्पेस एक्सप्लोरेशन एक अच्छी चीज हो सकती है। एक्सप्लोरेशन का मतलब जैसे कि आप स्कूबा डाइविंग करते हो वगैरह वगैरह करते हो, ऐसे एक स्टेशन होगा, वहां जाओगे, आपको रॉकेट में बिठाया जाएगा और आपको स्पेस में लेके जाया जाएगा। वहां से आपको अर्थ दिखाएगा, टॉप से देखो अर्थ कैसे दिखती है, आसमान कैसे दिखता है रियलिटी के अंदर। आप नॉर्मली ये वीडियो के अंदर वीआर हेडसेट लगा के भी देख सकते हो, पर आप पैसे खर्च करके लाखों रुपए की कम से कम ये फ्लाइट होगी, आप ऊपर जाओगे, स्पेस देख के आओगे। और चांद वाली फ्लाइट तो बात ही अलग, मान के चलो कि चांद पे आपको लेके जाएंगे, शायद कैंप फायर करवाएंगे, आपसे हाथ सेकोगे और आ जाओगे धरती पे वापसी।
देखते हैं क्या होता है इन चीज़ों के ऊपर। पर मुझे नहीं लगता पर्सनली अभी के टाइम पे, मतलब जो मेरा माइंडसेट है कि 40-50 साल तक अगर मेरे पास बहुत पैसा भी आ जाएगा तो भी मैं जाऊँगा। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा लॉजिकली वही जा सकता है, पर जिसके पास पैसा होगा उसके पास टाइम नहीं होगा वहाँ पे जाने का, और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो बस सोचता रहेगा मैं वहाँ पे जाऊँगा। अब अगर आप आज से 500 साल, 1000, 2000 साल बाद की बात कर रहे हो, जब अर्थ पे रहने की गुंजाइश ही मुश्किल हो जाएगी, तब की तब देखेंगे, तब तक तो हम जिंदा भी नहीं होंगे। अब कई लोग यहाँ पे नीचे कमेंट के अंदर बोलेंगे भाई विजनरी नहीं हो, आपको क्या पता 800 साल बाद क्या होगा। बिल्कुल नहीं पता मेरे को, क्या पता आने वाले टाइम में जिस तरीके से ईवीवी चल रहा है, ये सब कुछ होने के बाद में जो हमने गंद किया है अपने एटमॉस्फेयर का, हम उसको दोबारा से रिवाइव करने लग जाए, क्या पता इन सारी चीजों का। तो भाई मैं तो नहीं सोचता इस 800,000 साल बाद का। अगली एक बहुत बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है जो कंपनियां इनसॉल्वेंसी की तरफ जा रही है उनके चेक बाउंस के केसेस नहीं माने जाएंगे। मतलब जिन कंपनियों ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है, अगर उनका कोई चेक बाउंस वाली सीन आता है तो उसके ऊपर केस नहीं हो सकता। तो गलत खबर है ये बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के लिए। अगली खबर बहुत जबरदस्त खबर है मेरे हिसाब से, जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने ये बोला है कि जो स्पेक्ट्रम की बिड आई है वो तकरीबन 77,000 करोड़ के आसपास की आ गई है। 45,000 करोड़ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इतना ज्यादा आ गई है बिड। तीन ही बंदों ने बिड किया है लॉजिकली देखा जाए इस चीज के ऊपर, एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया का जो कोलैबोरेशन है वो, बस इन्होंने बिड को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। और अगर हम एयरटेल की बात करके चलते हैं तो एयरटेल ने रेडियो वेव स्पेक्ट्रम एक्वायर कर लिया है 18,700 करोड़ रुपीस का। अगली खबर यूपीआई ट्रांजैक्शंस की है। पिछले 10 महीने में पहली बार यूपीआई ट्रांजैक्शंस कॉन्ट्रैक्ट करी है, घटी है, लोगों ने कम यूपीआई का यूज किया है। तो पता नहीं यूज क्यों कम किया है, पर कम यूज किया है। अगली खबर, हमारे शेयर मार्केट के अंदर जो ग्लिच आया था, मैंने आपको बताया था कुछ टाइम के लिए मार्केट ढंग से काम नहीं कर रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, तो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बोला है कि इसकी वजह से हमको बहुत मोटा लॉस हुआ है। तो अभी पता लगेगा लॉस हुआ क्या है क्या नहीं हुआ। अगर ज़्यादा डिटेल होगी तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, और छोटी सी बात होगी 1-2 मिनट बताने वाली तो मैं आगे न्यूज़ के अंदर कभी इंटीग्रेट कर दूंगा। अगली खबर जीएसटी कलेक्शन की है। जीएसटी कलेक्शन लगातार 5 महीने 1 लाख करोड़ से ऊपर आया है। तो तकरीबन 1,13,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ फरवरी के अंदर, जो कि 7% जंप था, 7% बढ़ा है। पर ये ऑल टाइम हाई से बात अगर करके चले तो उससे थोड़ा सा नीचे है, 1,20,000 करोड़ का ऑल टाइम हाई था। अगली खबर सेबी की है। उनका कहना है वो स्ट्रिक्ट लॉ बनाने वाली है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। पहले कहा जाता था कि अगर किसी के पास में 51% से ज्यादा के शेयर्स है तो वो खुद डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है या खुद भी लग सकता है। पर अब कहा है कि माइनॉरिटी होल्डर्स का भी बात सुनी जाएगी, उनके अप्रूवल के बिना कोई भी डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। तो भाई बड़ी चीज है ये अगर देखा जाए तो। पिछली न्यूज में मैंने आपको बताया था CAIT अमेजॉन के खिलाफ खड़ी हो रही है और पूरा मोर्चा निकालने वाले हैं। अब मोबाइल एसोसिएशन भी उतर गई है, उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट को लिख के बोला है उन्होंने कि भाई मोबाइल की सेल्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, कैप लगानी चाहिए 5 लाख पर सेलर। ये गलत कर रहे हैं ऑनलाइन डीलर्स, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बेसिकली ऑनलाइन आने की वजह से ऑफलाइन में फोन बिकने बहुत बेकार हो गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन में जो उनका मार्जिन था वो सारा का सारा डिल्यूट हो गया है। बहुत कम मार्जिन के ऊपर कंपनी ऑनलाइन पे बेच सकती है, इसलिए कंपनी ऑनलाइन बेच रही है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में निकलते ही नहीं है ऑफलाइन मार्केट में, तो इसीलिए बहुत सारे रिटेलर्स खड़े हो रहे हैं, उनकी एसोसिएशन खड़ी हो रही है ये ऑनलाइन के ऊपर। तो आपका क्या मानना है, ऑनलाइन फोन बिकने चाहिए या फिर नहीं बिकने चाहिए, कैप लगनी चाहिए या फिर नहीं लगनी चाहिए? मेरे हिसाब से कैप नहीं लगनी चाहिए, जो चल रहा है चलने दो। हाँ, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टर रूल्स बनाने चाहिए कि जो एफडीआई नॉर्म्स के बारे में बात हो रही है, जो अमेजोन गलत काम कर रहा है, अपने खुद ही की सेटिंग करके खुद ही ये बंदे बेच रहा है, तो खुद ही के प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो चीजें गलत है अगर वो चीजें कर रहा है तो। पर मेरे हिसाब से ये जो ऑफलाइन बंदे हैं ये भी अपना स्टोर खोल सकते हैं, ऑनलाइन वहां से भी बेच सकते हैं। इनको एक एक फोन पे जो 2-2 हज़ार रुपए मिलता था, आज वो ऑनलाइन के अंदर 100 रुपए तक रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो अच्छी चीज है ना। अगली खबर स्टारलिंक इंटरनेट की है। इंडिया के अंदर आ रहा है कुछ ही टाइम के अंदर स्टारलिंक इंटरनेट। प्री बुकिंग चल रही है $99 की। क्या आप करना पसंद करोगे या फिर नहीं करना पसंद करोगे स्टारलिंक वाला? तो बेसिकली इंटरनेट आपको मिलेगा ऑन द गो सैटेलाइट से डायरेक्टली टाइप्स, और अभी कहा जा रहा है 150 MBPS तक की आपको टेस्ट के अंदर स्पीड मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत महंगा है, मैं नहीं लेना चाहूंगा। अभी पता नहीं प्लान्स क्या है, प्लान्स अगर हम वो यूएस वाले प्लान से इंडिया के अंदर चले गए तो बहुत महंगे है मेरे हिसाब से।
और ये जो अमाउंट है ये रिफंडेबल कह रहे हैं, वो रिफंडेबल अमाउंट है, ये सिर्फ बुकिंग का अमाउंट है, पर आपको जो मंथली प्लान देने पड़ रहे हैं वो बहुत महंगे हैं और मेरे हिसाब से फिजिबल नहीं है इंडिया के हिसाब से। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। अब मैं कुछ दिन ट्राई करूंगा डेली टाइप्स न्यूज़ डालने की। होपफुली आप लोग सपोर्ट करोगे और टाइम पे आ जाओगे। मतलब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको 12 बजे तक स्विच करने की कोशिश करूँ कि आपको 12 बजे तक मैं न्यूज़ देने की कोशिश करूँ। मुझे नहीं पता आज कितने बजे तक न्यूज़ आई होगी, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 12 बजे तक न्यूज़ मिल जाए। तो होप फॉर द बेस्ट।